मैं एक ऐसे बढ़िया कवि को आपको सुनवाना चाहता हूँ जिसको सुनने के लिए आपको बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसने लिखने के लिए नहीं लगाई है। मुकेश शांडिल्य, चिराग इनका नाम है। हरदा के पास टिमरनी में ये पाए जाते हैं, वहीं से पूरी दुनिया में पहुंचाए जाते हैं। अभी मैं इनको बम्बई एक कवि सम्मेलन में ले गया तो 17वें माले से झांक कर देखा तो नीचे स्विमिंग पूल में कुछ लोग नहा रहे थे। मैं तो देखते रह गया, कब लिफ्ट से उतर के उसमें कूद गया जाके। जैसे ही कूदा तो जो लोग अंदर नहा रहे थे वो बाहर निकल आए, बोले यार अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरे ही अंधेरा हो रहा है। एक महिला तो महाराज जी शिकायत कर रही थी, बोले रंग छोड़ रहा है। मैंने कहा रंग नहीं छोड़ रहा है, ये रंग इसका थोड़ा छूटता ही है। तो मैं इसको निकाल के ले गया। मैंने कहा भैया अपने लिए स्विमिंग पूल नहीं है, तू ऊपर चल, तेरे को सूर्य स्नान कराता हूँ। मैं छत पे ले गया और इसको सूर्य स्नान के लिए लिटाया तो कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने कौवे से पूछा क्या हो गया, बोले हमारा देवता मर गया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप हंसना चाहते हो तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं भाई मुकेश शांडिल्य को आपके बीच बुला रहा हूँ कि वे आए और अपनी जरा ही लीला आपके बीच प्रस्तुत करें। आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, आप तो तालियां बजाएं एक बार। पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। जिनके बच्चे जिद करते हैं उसका फोटो ले जाना, बच्चे डराने काम आएगा। 4 पंक्तियां भी ताजी ताजी लिखी है। आदरणीय पटेल जी का जन्मदिन है। इसके बाद मैं आपको हंसने हंसाने की कुछ बातें करूंगा। 5-7 मिनट का समय लूंगा, ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास भी। दादा आपके चरणों में 4 पंक्ति जन्मदिन के अवसर पर पूरे कवि समुदाय की ओर से देना चाहता हूँ कि राजा बने रहे आप, राजा जैसे रहे आप, आपने तो गरीबों की झोपड़ी सवारी है। राजा बने रहे आप, राजा जैसे रहे आप, आपने तो गरीबों की झोपड़ी सवारी है। और आसमान छूले आप, मंजिलों को पाए आप, आपकी मुस्कानें हमें जिंदगी से प्यारी है। और पग पग झूमे आप, खुशियों में झूमे आप, प्रभु करे पूरी जो भी कामनाएं सारी है। और आपकी राहों के शूल बन जाए सभी फूल, ऐसी शुभ कामनाएं दिल से हमारी है। आपकी राहों के शूल बन जाए सभी फूल। और ये काली प्रजाति का कवि, मेरी प्रजाति के कुछ लोग बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे बेटा, तुम्हारी ताली बताएगी तुम बैठे हुए हो। और दादा बताना चाहता हूँ, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। महाराज जी हुआ यूं कि मेरे यहाँ संतान सुख नहीं हो पा रहा था मेरी माँ को, तो मेरी माँ को गांव की महिलाओं ने बोला भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। तो मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की, फिर शनि महाराज खुद आए। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। पर मेरी माँ को टेंशन रहता था कि इसको तिल कहाँ लगाऊं, वो टीका लगाता डिठोना काजल का। तो मेरी माँ संकट में रहती थी कि मेरे को डिठोना कहाँ लगाए, तो मैं हंसता था तो मेरे दांत में लगा देती थी। ये काली प्रजाति के लोगों आपकी ओर से मैं बात करना चाहता हूँ। और आइए 1-2 छंद पढ़ना चाहता हूँ, और समय की मर्यादा ऐसे हंसने हंसाने के लिए अपन बहुत सारी बात कर सकते हैं। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। और एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपो और दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है।
अरे कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा वाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा। और मित्रों बताना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल वर्ग लग जाता है तो उसका सौंदर्य बढ़ा देता है, और ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है तो बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का आभारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। और आपकी इन तालियों के बीच में ज्ञान की बात करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास नहीं है। कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काऊ काऊ, आवाज नहीं आ रही? अच्छा तुम्हारा पीछे सारा कर रहे हो, मेरे समझ मेरे उनके इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तेरे को इशारा करे। अब मैं रहने दो, ओवर ठीक है। कॉन्फिडेंस। अरे भाई साहब आप क्या बताओ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, दो चार बात और करना चाहता हूँ। कहाँ पे ज्ञान की बात कर रहा था मैं? ये देखो सीटी मार रहे हैं और आप बोल रहे हो कि ये मेरे को देख के मार रहे हैं। माइक तक का चरित्र खराब हो गया। कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काऊ काऊ, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो काले भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो काले भैरू। जिंदगी की मुश्किलों में हौसले न खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली। प्रेम प्यार पाने हैं तो फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया। रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। ये पति पत्नी का मामला रहता है। एक बार मेरे मोहल्ले में पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, पति रूठ कर चला जाता है, तो उसको ध्यान आता है कि मेरी पत्नी के अलावा मेरा है कौन। तो पत्नी को वो फोन कर रहा है और पति पत्नी का संवाद देखिए, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। और तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधे रानी, जो कुछ बनाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। तो पत्नी तो गुस्से में थी, उसका जवाब देखें। और फिर पति का जवाब कि जहर बना रखा है, कि जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा अब आके बोलू तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा।
और आदरणीय पटेल जी बोल रहे थे अयोध्या आया बहू को भी लिया था। मैं दादा एक बार ले गया था एक कार्यक्रम में, अपनी बीबी अपने रंग को चैलेंज करती है। एक कार्यक्रम में ले गया था, क्या वो बताना चाहता हूँ, दादा क्यों नहीं लाया मैंने, कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है, और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है, और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। ये राष्ट्रवादियों का मंच है, हंसने हंसाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। भाई साहब एक छोटा सा गीत देश के नाम समर्पित करना चाहता हूँ, और भाई साहब के शब्दों में कहना चाहता हूँ। भाई साहब कहते हैं कि देश में कुछ जर्सी नस्ल के लोग हैं जिन्हें भगवा रंग पसंद नहीं है। तब एक गीत पढ़ना चाहता हूँ भगवा के लिए, आपकी तालियों का समर्थन मिले तो छोटा सा गीत 2-3 बंद का है, 1-1.5 मिनट का गीत है, ज़्यादा बड़ा गीत लिखता भी नहीं हूँ, इतनी अक्ल भी नहीं मेरे पास। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी है, आपकी तालियों का समर्थन मिले, बहुत छोटा सा गीत है। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। सारी दुनिया आकर देखे सारी दुनिया गद्दारों पर भारी है। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। हमने ही तो घर में घुसकर रावण को ललकारा है, नागों का मर्दन कर डाला, कंसों को भी मारा है। छत्रसाल और शेर शिवा के चरण चूम कर चलते हैं, इसीलिए तो देशद्रोहियों की छाती पर सलते हैं। तो चुन चुन कर दुष्टों को मारे, अरे दुष्टों को चुन चुन कर मारे, ऐसे हम गिरधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। अरे लाख मिटाया जग ने हमको, फिर भी यारो बने रहे, कि लाख मिटाया जग ने हमको, फिर भी यारो बने रहे। दुश्मन की छाती पर देखो शेरों जैसे अड़े रहे, जाग उठा अब पूरा भारत, दुश्मन देखो हारा है। 56 इंची नाप सही है, घर में घुसकर मारा है। तो शेर जने है भारत माने, अरे भारत माने शेर जने हैं, हम उसके आभारी हैं। हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवाधारी हैं। जो 370 को निपटाया भारत को चमकाना है, कि 370 को निपटाया भारत को चमकाना है। प्रभु राम के मंदिर को अब मिलकर भव्य बनाना है। रोम रोम में राम रमे हैं, धरती मेरी चंदन है। कहीं पे गरजे लक्ष्मी बाई और कहीं अभिनंदन है। तो देशद्रोही सब मिट जाएंगे, और देशद्रोही सब मिट जाएंगे, अब के चोट करारी है। हम सारे भगवाधारी है, हम सारे भगवाधारी है। सारी दुनिया आकर देखे सारी दुनिया
दुनिया गद्दारों पर भारी है, हम सारे भगवाधारी हैं, हम सारे भगवा। बहुत बहुत धन्यवाद।